हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि FD1 आइटम CSD से कैसे परचेज करें। FD1 आइटम्स रेगुलर जो ग्रॉसरी कैंटीन से परचेज करते हैं उससे अलग होते हैं। तो FD1 में कौन कौन से आइटम आते हैं? कार, बाइक, टीवी, एसी और रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब आइटम FD1 कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए इन टाइटल कौन कौन है, यानी कि इसको खरीद कौन कौन सकते हैं? तो आर्म फोर्स पर्सोनल एंड चाहे सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, उसके साथ साथ डिफेंस सिविलियन या तो सर्विंग या रिटायर्ड, और साथ ही साथ फैमिली पेंशनर, दोनों कैटेगरीज का, चाहे वो आर्म फोर्सेस का हो, डिफेंस सिविलियन का हो, और दोनों कैटेगरी एलिजिबल हैं FD1 परचेज करने के लिए। तो आगे हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक कार CSD से ख़रीदने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं और कितना उनको अमाउंट तक कार खरीदने के लिए मिला है। तो सबसे पहले देखिए, R4 पर्सोनल्स जिनका पे लेवल 3 to 5 के बीच है, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, वो अप टू 8 लाख तक खरीद सकते हैं। अगर वो EV परचेज करते हैं तो वो 13 लाख तक खरीद सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में प्राइस जो है वो टैक्स को छोड़ करके है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार का कॉस्ट जो है, अगर आप नॉर्मल खरीदे हो तो 8 लाख तक और EV खरीदे तो 13 लाख, यानी कि 13 लाख तक ले सकते हैं। और वो इंटाइटल हैं 4 कार पूरे लाइफ टाइम के लिए, और पहला कार जो होगा वो 5 साल सर्विस होने के बाद ही मिलेगा। अब जिनका पे लेवल है 6 to 9, वो एलिजिबल हैं 10 लाख के लिए। अगर वो EV खरीदेंगे तो 15 लाख के लिए। उनको पूरे लाइफ में 5 कार का इंटाइटलमेंट है, और फर्स्ट कार जो होगा वो 5 साल सर्विस के बाद ही मिलेगा। अब जिनका पे लेवल 10 to 18 है, वो एलिजिबल हैं 20 लाख के लिए। अगर वो EV खरीदेंगे तो 25 लाख के लिए। कोई मिनिमम सर्विस का रिक्वायरमेंट नहीं है, और हर एक 8 साल पे एक कार खरीद सकते हैं। डिफेंस सिविलियन जिनका पे लेवल 10 to 18 के बीच है या 10 to 18 है, वो 20 लाख तक खरीद सकते हैं। अगर EV खरीदेंगे तो वो 25 लाख तक एलिजिबल हैं खरीदने के लिए। इनका भी कोई मिनिमम सर्विस का रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक हर 8 साल में एक खरीद सकते हैं। और नोट करने वाली बात है कि जो गैप होगा दो कार का परचेज का भी, जो 8 साल है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, 8 ईयर। और जो पेंशनर हैं, एलिजिबल पेंशनर, वो भी इंटाइटल हैं खरीदने के लिए उस कोटा के अगेंस्ट जो कोटा रिमेनिंग, यानी कि बचा हुआ रह गया है। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन को 4 पूरा लाइफ टाइम में कोटा था एक कार खरीदने का, अगर वो अपने डेथ से पहले 2 परचेज कर चुके हैं तो जो 2 बचा हुआ कोटा है उनके फैमिली को मिलेगा। साथ ही साथ डिफेंस सिविलियन जो पे लेवल अप टू 9 तक को कोई कार खरीदने का इंटाइटलमेंट नहीं है CSD से। जितने सारे ये अमाउंट दिख रहा है आपको, वो सब बिना टैक्स का है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार का कॉस्ट इतना होना चाहिए। बाकी टैक्स से लगने के बाद वो अमाउंट इंक्रीज करता है। आर्म फोर्स पर्सोनल्स मीन्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और बाकी बात करते हैं अदर देन 4 व्हीलर, यानी कि 4 व्हीलर को छोड़ करके, कार को छोड़ करके बाकी जो आइटम्स है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, और ये सभी रैंक के लिए अप्लीकेबल है। तो अगर टीवी खरीदेंगे तो आपको 2 टीवी 4 साल का ब्लॉक पीरियड में मिलेगा। अगर आप एसी खरीदेंगे तो 4 एसी ब्लॉक पीरियड 4 साल का उसमें मिलेगा। अगर आप बाइक और कुछ और आइटम खरीदते हैं तो 4 साल में एक बार खरीदेंगे, और 4 साल का जो टाइम काउंट होगा वो आपका लास्ट परचेज डेट से काउंट होता है। और ब्लॉक पीरियड के एग्जांपल हम बता रहे हैं कि देखिए, अगर आपको 4 एसी का इंटाइटलमेंट है तो आप या तो 4 एक ही बार खरीद लें, या तो फिर अलग अलग टाइम फ्रेम में खरीदें। और लेकिन 4 साल में आप 4 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आगे जो हमारा पोर्टल है, AFD पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और आगे पूरी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेकर के बाइक या कार जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके डिलीवरी, यानी कि आपके घर आने तक की प्रोसेस पूरा बताया जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।